दोस्तों, आखिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के विनाशक की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म कैसे हुआ? कौन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पिता? दोस्तों, सनातन धर्म के रहस्य को समझना बेहद ही कठिन है, क्योंकि ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर सब एक ही है, लेकिन अलग-अलग कल्पों में सृष्टि व जीवों के कल्याण हेतु वह अलग-अलग अवतारों में अलग-अलग रूपों में प्रकट हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार सदाशिव को ही आदि अनंत निर्गुण निराकार परम ब्रह्म माना गया है। लेकिन सदाशिव के गुण तत्वों को समझना बहुत ही कठिन है। सदाशिव के 5 मुख हैं और हर एक मुख के 5-5 स्वरूप प्रकट हुए हैं। यानी कि सदाशिव का एक ही ऐसा स्वरूप है जिसे महासदाशिव और परम महासदाशिव कहा गया है, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महासदाशिव के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं होता तब केवल आदि अनंत निर्गुण निराकार परम ब्रह्म सदाशिव ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, और जब वे ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं तब वह एक हुंकार भरते हैं जिसे ओमकार कहा जाता है। उसी ओमकार से माँ आदिशक्ति की उत्पत्ति होती है, और महासदाशिव और माता आदिशक्ति के मधुर मिलन से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचना का काम दिया जाता है और श्री हरि विष्णु को सृष्टि के पालन का काम दिया जाता है, और महेश यानी शिव को सृष्टि का श्रृंगार माना जाता है। और यह चक्र हर कल्प में ऐसे ही चलता रहता है। इस सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा सदाशिव पूरी सृष्टि में केवल एक ही हैं, जो कि आदि अनंत और स्वयंभू हैं। जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं वही ईश्वर हैं, वही परम तत्व हैं। सदाशिव के 5 मुख हैं और वही हर कल्प की शुरुआत में अलग-अलग स्वरूप धारण करते हैं। सदाशिव के 5 मुखों में से पश्चिम दिशा के मुख को सज्जात के नाम से जाना जाता है, उत्तर दिशा के मुख को वामदेव के नाम से जाना जाता है, दक्षिण दिशा का मुख अघोर है, पूर्व दिशा का मुख तत्पुरुष है और ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। और इन्हीं 5 मुख से पंचतत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि के कल्याण हेतु सदाशिव के हर मुख से 5 और स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, और ऐसे ही पंचमुखी सदाशिव ने महासदाशिव का रूप धारण किया, जिनके 25 मुख, 75 आंखें और 50 हाथ हैं। सदाशिव के इस स्वरूप को ही परम सदाशिव भी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान महासदाशिव महाकैलाश पर दर्शन देते हैं तब सृष्टि के सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अनेकों ब्रह्मांड के इंद्र, समस्त ऋषिगण उनके दर्शन हेतु वहां पर उपस्थित रहते हैं। सदाशिव के 5 मुखों में से हर एक मुख से जिन 5 स्वरूपों की उत्पत्ति हुई वह कुछ इस प्रकार है। ईशान मुख से सोमा स्कंद, नटराज, रसरुद्र, कल्याण, सुंदर और चंद्रशेखर की उत्पत्ति हुई है। तत्पुरुष मुख से भिक्षादन, काम संहारक, काल संहारक, जलंधर और त्रिपुरारी की उत्पत्ति हुई है। अघोर मुख से गत संहारक, वीरभद्र, दक्षिणामूर्ति, नीलकंठ और कीर्तन की उत्पत्ति हुई है। वामदेव मुख से कंकला यानी कंकाल को धारण करने वाला चक्रपद, जिसने भगवान श्री हरि को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। गजारी, चंदे सानुगे और एक पद की उत्पत्ति हुई है। सजदात मुख से लिंग उद्भव, सुखासन, हरियर स्वरूप, अर्धनारीश्वर और उमा महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार सदाशिव ने अपने 5 मुख से 25 स्वरूप उत्पन्न करके महासदाशिव का रूप धारण लिया, जो कि अलग अलग कल्पों में सृष्टि की शुरुआत से लेकर और सृष्टि के अंत तक सृष्टि और जीवों के कल्याण हेतु लिए गए। इस स्वरूप में भगवान के वाम भाग में आदिशक्ति विराजमान है, और महासदाशिव ने अपने 50 हाथों में ब्रह्मांड के सारे शस्त्र धारण कर रखे हैं। अगर आप सदाशिव के इस महासदाशिव रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो इनका मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लगभग 11 किलोमीटर दूर सुजिंदम गांव में स्थित है, और तमिलनाडु के कांचीपुरम से सुरिंगेश्वर मंदिर में भी आप यह मंदिर देख सकते हैं। हालांकि महासदाशिव की मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित नहीं है, यह मंदिर के ऊपर की गई कलाकृति के रूप में मौजूद है। तमिलनाडु के और भी मंदिरों में ऐसी मूर्ति हमें देखने को मिलती हैं। महासदाशिव की इस मूर्ति को अनुग्रह मूर्ति भी कहा जाता है। इस मूर्ति के नीचे 9 मुख 9 ग्रहों को दर्शाते हैं। उनके ऊपर के 7 मुखी
7 चक्र को दर्शाते हैं जो कि मनुष्य के शरीर में होते हैं और उसे ध्यान के माध्यम से जागृत किया जाता है। उसके ऊपर के 5 मुख पंच महाभूत हैं, यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। उसके ऊपर जो 3 मुख हैं वह दिमाग, शरीर और आत्मा को दर्शाते हैं और सबसे ऊपर का एक मुख ईश्वर की एकता को दर्शाता है, यानी कि ईश्वर परम सत्ता परमात्मा एक ही है। दोस्तों, सनातन धर्म के इस अद्भुत ज्ञान को अपने प्रियजनों तक अवश्य शेयर करें, ताकि महासदाशिव के इस विराट अद्भुत विश्व रूप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।